नमस्कार दोस्तों, रिमेथ एकेडमी में मेरे यानी अंकित के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो है एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स और यूपी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे अभी इस समय यूपी ट्रिपल एस सी पेट चल रहा है आपका, और आपके जो है यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनके लिए कैसे क्वेश्चन मैथ्स में बनते हैं उन सभी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर सिस्टम, सबसे पहला चैप्टर रहता है इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें क्या रहता है कि कितने प्रकार की संख्याएं रहती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सब आपको बताया जाएगा इसमें। जैसे कि नंबर सिस्टम में हम लोग पहुंचेंगे तो नंबर सिस्टम में जो है मुख्यतः 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे पहले जो है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी स्टार्ट होती हैं वो 1 नंबर से। जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी स्टार्ट होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 एसो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इसमें जो है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर रहते हैं। अब इनके लिए जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स का योग क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स का योग, मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं जो दी गई हैं इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या, मैं वैसे ही एग्जांपल, एक फार्मूला रहता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जैसे कि नेचुरल नंबर्स दिया गया है n, ठीक है, यहाँ पे n नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए एक फार्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको मान लीजिए कोई भी संख्या दे दी गई है आपको कि n की जो वैल्यू होती है, जो लास्ट के इस यहाँ से 1 से लेकर के, और मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई है, सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके 49 तक, या 1 से लेकर के 50 संख्याओं का योग। यहाँ पे एक हम क्वेश्चन नोट करते हैं, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। का योग, तो यहाँ पर जैसा कि हमने फार्मूला बताया है कि n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे जो n, अब जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले अगर 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग करने जाएंगे, तो योग करने मान लीजिए ऐसे गए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एसो ऑन 50, ऐसे करते हुए गए। तो सबसे पहले अगर हम इनको ऐसे जोड़ेंगे कि 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ऐसे करते हुए जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो कि एसएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनके लिए ये यूजफुल नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें तो सब मोस्टली जो है 4 से 5 मिनट आप एक ही क्वेश्चन को दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन को देना कितना होता है, 40 to 50 सेकेंड। तो इनके लिए ये वाला है, ये फार्मूला रहता है। इस फार्मूले को जब हम यूज करेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या दिया गया, n जो होता है वो कौन सी संख्या, कब तक कहां तक संख्या, लास्ट नंबर जो होता है वो n होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे n की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2,
दे दिया गया है। अब 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 रहेगा, जिसमें आपको 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 125 2 127, आंसर इज 1275। तो इसका जो आंसर आएगा 1 से लेकर के 50 संख्याओं तक प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 to 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 1275 आंसर रहेगा ये आपका। अब जैसे अगला फार्मूला देख लेते हैं हम। नेचुरल नंबर्स तो हो गए, उनका एक फार्मूला, एक आपको एग्जांपल भी बता दिया है। अब जैसे दूसरा रहता है आपका सम संख्या, इवन नंबर। अब तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सम संख्याएं। यानी कि इवन नंबर। अब हमारी सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो या किसी भी नंबर से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। मोस्टली जो है वो दो नंबर से विभाजित, दो से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसो ऑन। ये जो संख्याएं रहती हैं ये हमारी जो है सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 ऐसो ऑन। इनका अगर हम योग निकालेंगे तो इनका योग निकालने के लिए क्या है कि या तो आप जोड़े, जैसे मान लीजिए आपको इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। इनका योग जो है पहली n सम संख्याओं का योग, पहली n सम संख्याओं का योग जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है, जहां n जो है वो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? n नंबर रहता है। जैसे मान लीजिए अब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि प्रथम क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ज्ञात करिए। तो पहली प्रथम जो है वो 50 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? क्योंकि पहली जो सम संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसो ऑन प्लस, तो अगर 2 से लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 50 तक नहीं बोला गया है हमें, यहाँ पे 50 बोला गया। अगर 50 बोला गया है तो लास्ट नंबर जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, तो इनका अगर हमें योग ज्ञात करना है 2 से लेकर के 100 तक, 100 तक, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का हमें सम ज्ञात करना है। तो इनको अगर हम फाइंड करेंगे तो हम फार्मूला रखेंगे। फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 है। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू वो होती है जो लास्ट में संख्या दी गई होती है। कि क्या संख्या दी गई? 100 नंबर, 100 दिया गया है तो n की वैल्यू है 100 इंटू 100 प्लस 1। यहां से रखेंगे क्वेश्चन इंटू 100 प्लस 1 101, 101, 101 तो 10100। ये जो है इसका योग आएगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग आएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,100। 10,100 जो है वो प्रथम सम संख्याओं का योग आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला अगर हम निकालेंगे कि विषम संख्याएं, अगला है विषम संख्याएं। तो
तो प्रथम विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो आपको विषम संख्याएं विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? जो स्वयं से या एक से डिवाइड हो, तो वो जो विषम संख्याएं रहती हैं या तो खुद से डिवाइड होंगी या एक से विभाजित होंगी। जब खुद से डिवाइड या एक से विभाजित होंगी तो वो संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी? जैसे आपकी 1 हो गया, 7 हो, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद में 5, 7, ठीक है। ऐसी जो है वो n संख्याएं तक रहती हैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया है आपको कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है कि इनका जो है वर्ग कर दीजिए n स्क्वायर। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n स्क्वायर कर दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका दे दिया गया है कि एक प्रथम जो है 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 10 तक 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और उसके बाद में 29। ये जो है प्रथम 10 विषम संख्याएं। अब इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि प्रथम इनका n स्क्वायर कर देंगे। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 29 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 करते हुए जाएंगे। अगर ये बेसिकली अगर हम जोड़ेंगे इनको तो यहाँ पे n का स्क्वायर कर देंगे। n कितनी संख्याएं हैं? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, तो 10 है। आंसर जो आएगा वो हमारा 100 आएगा। तो विषम संख्याएं हो गई हैं जितनी भी हो। फिर उसके बाद में क्या है? वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर, कि वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स, इसके लिए क्या फार्मूला रहता है कि 1 से लेकर के अगर हमें n संख्याओं तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला रहेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर S1 n का स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? इसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n इंटू
डिवाइड बाई 6, ये रहता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 दी गई है, तो n की वैल्यू 10 रख ली इंटू n प्लस 1 की वैल्यू, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो n प्लस 1 की वैल्यू क्या दी गई है, तो 11 हो जाएगी, एंड 2n प्लस 1 की वैल्यू क्या दी गई है, 2n से n से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो यहाँ से हम सीधे डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड किए दे रहे हैं इसको, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 11 गुणे 5 गुणे 7, 11 पंचे 55 गुणे 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 3 38, आंसर 385 आएगा इसका आंसर। उसके बाद में हमें मान लीजिए क्वेश्चन कोई दे दिया गया है कि अब इसमें क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या का दे दिया गया है योग ज्ञात करने के लिए, कोई बड़ी संख्याओं तक का जाने के लिए दे दिया गया है कि आपको दे दिया गया है कि 15 से 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस फिर डॉट 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 आपको दे दिया गया है 35 का स्क्वायर प्लस, इसका ज्ञात करिए। तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से अगर हम ज्ञात करने जाएंगे तो यहाँ पर तो हम ऐसे लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि फार्मूला यहाँ पे लगेगा, फार्मूला कहाँ से लगता है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी 1 से स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर के ये फार्मूला जो है 15 तक का 14 तक का जोड़ देंगे आप। तो सबसे पहले जो हम 14 तक का फार्मूला इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर प्लस 16, इसमें माइनस भी करेंगे क्योंकि जो हमने ऐड किया है वो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना हमने ऐड किया है, 1 का 1 के स्क्वायर से लेकर के 14 तक के स्क्वायर को हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो 1 से लेकर के 14 तक के स्क्वायर को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, 1 से लेकर के 35 तक का फार्मूला जो कि हमने आपको बताया हुआ था कि वर्गों का योग का जो फार्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के n की वैल्यू कितनी दी गई है 35, लेकिन यहाँ पे हमें 2 बार निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से ये करना, 1 से लेकर 35 तक के स्क्वायर का सम ज्ञात करना होगा, फिर 1 से लेकर के 14 तक के सम ज्ञात करना होगा, इनको माइनस करना होगा। तो इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है 35 दी गई है, इंटू n प्लस 1 36 इंटू 2n प्लस 1, 35 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 प्लस 1 71 बटे 6 माइनस, यहाँ n की वैल्यू क्या है, यहाँ n की वैल्यू 14 है, तो 14 गुणे n प्लस 1 15 इंटू 2n प्लस 1 14 गुणे 2 28, 28 से 29 बटे 6। तो यहाँ पे जब हम इसको लगाने जाएंगे तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं तो डायरेक्ट हम डिवाइड ही कर देते हैं यहाँ से, तो 6 6 रंग 36, 6 से यहाँ करने जाएंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 3 5 15। अब इसमें हम इसको 35 को कॉमन ले लेते हैं, 35 को कॉमन लेंगे तो 6 गुणे 71, 6 कम 6, 6 सतो 42, 426 आएगा। 35 यहाँ से 7 गुणे 5 का 35 का हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा है 29, ठीक है। तो 29 बचा है, 29 बचा है तो 35 गुणे 426 माइनस 29, 426 से जब हम 29 को माइनस करेंगे तो 397 बचेगा, 397 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 गुणे 5 ये 35 हो गया आपका, ये 397 हो गया। 5 से करेंगे, 5 से तो 35, 5 ने 45, 45 3 48, 5 15, 15 4 19, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 8 56, 56 3 59 और 59 के बाद में 7 ने 63, 7 ने 63 और 63 और 5 68, 7 7 6 13, 13,895।
इसका जो आंसर आएगा वो 13,895 आंसर आएगा। अब अगला हम देखते हैं कि घनों का योग। जैसे वर्गों का योग आपने देख लिया, वर्गों का योग का फार्मूला भी देख लिया। अब घनों का योग, स्क्वायर ऑफ क्यूब्स। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे चलते हैं। घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स। घनों का योग ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है वो भी बताते हैं। आपको 1 से लेकर के 10 तक का घन ज्ञात करना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस S1 10 का क्यूब। अब हमें अगर इसका क्यूब ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? इसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की होल पावर स्क्वायर। ये जो है इसका फार्मूला होता है घनों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे घनों का योग ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू दी गई है हमें, तो यहाँ से 10 है, इसका n की वैल्यू 10 दी गई है तो 10 रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 से 11 पंचे 55, 55 का स्क्वायर करेंगे। 55 का जब हम स्क्वायर करने जाएंगे तो सबसे पहले 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है। 50 का स्क्वायर 2500 होता है। ठीक है, तो 2500 के निकट जो स्क्वायर होगा, 55 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 5m 25 और 5 बार 25 हो तो 27, 275 एंड 275। तो क्या आएगा आपका? 5 7 5 12, 5 2 7 1 8 और 1 2825। इसका जो आंसर आएगा वो 2825 आंसर आएगा। उसके बाद में हम अब जैसे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कैसे कोई भी संख्या है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, देख कर ही एक बार कैसे समझ सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी, किस संख्या से विभाज्य होगी। यही विभाज्यता का नियम होता है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी? 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9, 10 एंड 11 से विभाज्यता के नियम, क्योंकि यहीं तक रहता है, उसके बाद जो है वो रिपीट होने लगेगा आपका। तो इसमें क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम जो होता है, इसमें क्या होना चाहिए कि अंतिम अंक जो है वो सम होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होनी चाहिए। तो वो जो संख्या है वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या जो होती है, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या में क्या रहता है कि उसके अंकों का योग जो है तीन से विभाजित होना चाहिए। तीन से डिवाइड होने वाली संख्या का जो है नियम होता है कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित अंतिम के 2 अंक, जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसमें अंत के 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित। उसके बाद में 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 5 से विभाजिता का नियम एक नियम होता है कि 5 से विभाज्य में अंत में या तो 0 हो या 5 हो।
तो संख्या जो है वो 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो अगर 25 दिया है, 50 दिया है, ये सब संख्याएं जो है आपकी 5 से विभाजित होंगी। तो इसका यही एक रूल होता है कि अंत में जो है संख्या के अंत में या तो 5 हो या 0 हो, संख्या विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि संख्या जो है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। होनी चाहिए। जो 6 से विभाजिता का नियम होता है, संख्या जो है वो 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है आपका? जब हम 8 से विभाजिता के नियम पे जाएंगे तो उसमें अंतिम के 3 अंक, कोई भी संख्या है अगर दी हुई है तो उसके अंतिम के 3 अंक जो हैं 8 से विभाज्य हैं। संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि जैसे जो 3 से विभाजिता का नियम होता है वही 9 से विभाजिता का नियम होता है, यानी कि अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है? इसमें सेम होता है। 5 से विभाजिता का नियम होता है कि 0 या 5 दोनों हो, लेकिन 10 से विभाजिता का नियम वही होगा जिसमें अंत में 0 हो, अंतिम अंक 0। 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम होता है कि विषम स्थानों का, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या दे दी गई है, ये संख्या दे दी गई है, तो विषम संख्या, विषम स्थानों का जो है योग, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का जो योग है वो 11 का गुणज होना चाहिए। अब जैसे विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, ये जो आंसर आएगा ये 11 का गुणज होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या दे दी गई है कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग जो है वो 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल्स के रूप में क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 31, बी ऑप्शन दिया गया है 71, सी ऑप्शन दिया गया है आपको 31 और डी ऑप्शन दिया गया है आपको 91। तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अब जैसे 31 दिया गया है, 31 स्वयं के अलावा किस संख्या से डिवाइड होती है? तो
एक से तो हो जाती, स्वयं और एक से जो संख्या डिवाइड होती है स्वयं से और एक से, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अगर हम एक से डिवाइड करें 31 हो जाएगा, 2 से नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, ऐसे ले जाएंगे तो ये 31, अगली संख्या जो है वो 31 से डिवाइड होगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। उसके अलावा जब हम 71 पे जाएंगे तो 71 जो संख्या दी गई है ये संख्या भी स्वयं और एक से डिवाइड है। 31 जो है ये भी संख्या जो है वो स्वयं और एक से डिवाइड है। तो ये तीनों संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या है। 91 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, सम संख्या नहीं है, संख्या विषम ही है लेकिन ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे, इसके गुणनखंड बन जाएंगे 13 गुणे 7, 13 और 7 से ये दोनों से संख्या विभाजित होगी और 91 से भी विभाजित होगी, तो इसलिए जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तीन अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तीन अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शनों में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया है आपका ए ऑप्शन 101, बी ऑप्शन जो दिया गया है आपका वो है आपका 103, उसके बाद में 109 और 107, 109 और 107। अब अगर देखा जाए तो 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या हमसे पूछी गई है यहाँ पे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये चारों की चारों संख्याएं जो है वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम डिवाइड करने जाएंगे तो या तो एक से या स्वयं से डिवाइड होंगी, लेकिन जब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो ये यहाँ पर 101 होगी, क्योंकि 100 जो है सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 होती है, लेकिन 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 101 होती है, क्योंकि 100 जो है वो कई नंबर से डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होगी आपकी, 1 से भी, उसके बाद में 4 से, 5 से, 6 से नहीं, फिर उसके बाद में जो है आपका 10 से डिवाइड होती। तो ये जो संख्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की नहीं रहती। उसके बाद में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 13, 17, 15 और 25। ए ऑप्शन दे दिया गया है 13, बी ऑप्शन दे दिया गया है 15, सी ऑप्शन दे दिया गया है 17 और डी ऑप्शन दे दिया गया है 25। तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जब हम ज्ञात करने जाएंगे तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां से गिनेंगे, क्योंकि सम संख्या और अभाज्य संख्या में, उसके बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद में 29, 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41, 43, 47, 47 के बाद में आपकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है।
तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 3 3 6 2 8 3 11 12 13 14 15 और 1 16। ठीक है, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं हैं वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। यहाँ से जो स्टार्ट होगी, एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है ना ही उसको भाज्य संख्या में गिना, तो 2 से स्टार्ट होगी। 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या, सम संख्या भी है लेकिन ये अभाज्य संख्या है। तो क्योंकि ये स्वयं और एक से ही डिवाइड होती है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47, ये जो है वो 15 संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं रहती हैं। उसके बाद में आपका जो है एक क्वेश्चन दिया गया है कि पहली 4 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, पहली 4 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि फर्स्ट 4 होल नंबर्स का जो है हमें मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। फर्स्ट 4 होल नंबर का मल्टीप्लाई ज्ञात करना, तो फर्स्ट 4 होल नंबर कौन कौन सी होती हैं? 0 होल नंबर है। उसके बाद में आपका 1 2 3, ये जो है वो आपकी पहली 4 पूर्ण संख्याएं हैं। इनका जो हम मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे तो आपको ऑप्शन में भी दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ए ऑप्शन दिया गया है 9, बी ऑप्शन दिया गया है 0, उसके बाद में ऑप्शन दिया गया है आपको 6 एंड डी ऑप्शन दिया गया है आपको 2। अब इसमें हमें ज्ञात करना है पहली 4 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो पहली 4 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3। 0 से स्टार्ट, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और नेचुरल नंबर 1 से, प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा कि पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, तो पहली 4 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1, अगर गुणनफल पूछेगा 3 और 4, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 4 3 12 दूनी 24 होगा। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि पहली 4 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो पहली 4 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 से स्टार्ट होगी। पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या 0 होती है, तो 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3, इनका जो गुणनफल करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल तो प्रथम, अगर प्रथम बोलेगा, पूर्ण संख्याओं में प्रथम बोलेगा, तो प्रथम पूर्ण संख्याओं में कितनी भी प्रथम बोल दे, उनका गुणनफल जो है वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि पहली पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि पहली प्रथम, अगर ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। इसमें आपका 9 दे दिया गया है, इसमें आपको 9 दे दिया गया है, 15 दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है और 21 दे दिया गया है। 9 15 10 और 21 पूछा क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 5 जो पूर्ण संख्याएं होंगी हमारी, तो वो क्या होंगी? 1 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 एंड 4,
ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हैं, इनका जब हम योग ज्ञात करेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10, तो आंसर आएगा हमारा 10। ठीक है, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। स्थानीय मान एंड जातीय मान। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो आपने सीख ही लिया, प्रथम पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, उसके बाद में आपका होल नंबर, इंटीजर, ये सब। इसके बाद में जो है हम अगला जो है देखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान को हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।